पितृदोष हमें हमें दोष देगा या हमें हो गया है, वो कैसे पता चल सकता है? देखिए, अचानक परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बहुत जी। सही चल रहा है। अचानक परिवार में स्वास्थ्य की परेशानी आ जाती है, मानसिक अशांति आ जाती है, घर में कोई कैजुअलिटीज होने जी। लगती हैं, या अचानक कोई जी। कानूनी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई में या कोई दांव पेच में आप फंस गए, आकस्मिक कोई बड़ा घर में बैक टू बैक एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये जो अचानक जी। जो घटना है हमारे घर में बैक टू बैक आने लगती है, आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो कहता है कि नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, सब बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बावजूद भी वो घटनाएं जी। बैक टू बैक, या आप बीमारियां, आपको लाइलाज बीमारियां लग जाती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोस कराते हैं, वो कहता है बिल्कुल ठीक है, आपके सारे हार्मोन्स बैलेंस है, आपका सारे ऑर्गन परफेक्ट है, फिर भी आप मानसिक विक्षिप्त होते हैं, आपके अंदर सिम्टम्स जी। नहीं है लेकिन आप इनसाइड बीमार हैं। तो ये जो सारी चीजें, जब ये इस तरीके की चीजें आपके बैक टू बैक आपकी फैमिली में आने लगती है, तब हमको पता चलता है। उस समय किसी नॉलेज या किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाने की जरूरत है, ताकि वो आपको डायग्नोस कर पाए कि वास्तविकता में आपको पूर्वज और पितरों का दोष लगा, जिसके कारण हमें इन चीजों को फेस करना पड़ा। तो अगर सब कुछ ठीक जी। चलते चलते अचानक से समस्या होती है, या लंबे समय से आपके परिवार में कभी भी संपन्नता नहीं आई, कभी भी आपके जी। जीवन में खुशियां नहीं आई, कभी भी आपकी लाइफ में जी। सक्सेस नहीं मिला, या परिवार में हमेशा जी। कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और कोई ना जी। कोई डेथ कैजुअलिटी होती रहती है, या अचानक फैमिली के अंदर कोई हिडन पावर, हिडन एनर्जी आपको दिखती है। आप कई बार आपने देखा होगा, जैसे मुझे लगता है मेरे आसपास से कोई गुजर के चला गया, कोई आपको साया नजर आता है, जी। कभी रात में सपने में आपको कुछ आ जाता है, आप डर जाते हैं दूर से। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप जी। चुपचाप अपने पलंग पे सो रहे हैं, और सडनली आप देखते हैं कोई बहुत भारी वजन आपके शरीर पे आ गया, और आप बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा जी। रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं घिघी बन जाती है, आपके पास में भी इवन कोई बैठा होगा, आपसे बता भी नहीं पाओगे कि आप किस सिचुएशंस में हो। और विद इन सेकेंड जैसे लगता है कि अचानक से कुछ शरीर से निकल गया, और आप डर से उठते हैं, पसीने में लथपथ हैं, और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार आपको ही लगता है कि मैंने कोई बुरा सपना देखा, एक्चुअली में वो सारी एनर्जीज आती हैं जो आपको सम हाउ होल्ड करने की कोशिश करती है। तो ऐसे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स है जिससे पता चलता है कि घर में कोई अप्रत्याशित एनर्जी है, कोई पितरों का, पूर्वजों का कोई दोष ऐसा लगा है, कोई हमारी जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को कोई आहत हुआ है, या उनके कोई जी। पुराने संस्कार हैं, या कोई ऐसे कर्म है जो उनका प्रभाव हमारे भीतर पर आ रहा है, जिसकी वजह से की सारी ये कर्जा तो मेरे पापा ने लिया, लेकिन वो तो चले गए। जी। अब जो लोग जिनसे लिया था वो सारे घर पे आ गए कि भाई तुम्हारे फादर ने मुझसे इतने पैसे लिए, तभी चुकाने तो आपको पड़े, तो आप कहीं से भी लाके मुझे दो। तो जो कर्मा है, अगर वो पहले ही किसी ने भी कोई भी कर्म खराब किया है, अगर वो समय से पहले चले गए, तो वो संतुलन बनाने के लिए वो एनर्जी जब तक बैलेंस नहीं होगी, वो आपकी फैमिली में उसका इम्पैक्ट है। तो उसको कट करने के लिए हम बहुत सारे जो मैंने आपको उपाय बताया, हवन है, पूजा पाठ है, धार्मिक स्थलों में जाना है, जी। दान पुण्य करना है, श्राद्ध पक्ष में भोजन जी। कराना है, पितरों को पानी देना है, तर्पण विधि, ये सारी जो उपाय है ये उससे संबंधित है, जिससे आप पूर्वज और पितरों के दुष्प्रभाव से बच सकते जी गुरुजी, आपने जैसे बोला कि पितृदोष एक्सीडेंटली या अचानक आता है, तो ये पितृदोष हैं। बचपन से हमें दोष देता है? देखिए, अचानक नहीं आता है। मेरा मानना है कि अगर आपने कोई नया, जब तक आपने कोई नया क्रिएट नहीं किया अपना कर्मा, जैसे अब लेटेस्ट जी। किसी की लाइफ में 2 से 3 पीढ़ी पहले से पितरों पूर्वजों का दोष चला आ रहा है, उसको पता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो पहले, जस्ट पहले की जो जनरेशन है, आपके माता पिता को आपकी जरूरत जी। थी, आपके भाई को आपकी जरूरत थी, आप कैपेबल थे उसकी मदद करने के लिए, लेकिन आपने उसकी मदद नहीं की, उसकी जी। डेथ हो गई, उसकी आत्मा को आहत हुआ। जी। तो आपको, आपने इंस्टेंट कर्मा जी। को क्रिएट किया, तो आपको लेटेस्ट अभी जो आपकी जस्ट फर्स्ट जनरेशन है, वहां से आपको पूर्वजों का, पितरों का दोष लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनमें तीन जी। तीन चार चार पांच पांच पीढ़ी से वो दोष चला आ रहा है। तो यही, इसीलिए मैंने कहा किसी योग्य जी। एस्ट्रोलॉजर के साथ आपको जाकर डायग्नोस करना होगा कि जो आपका पितरों का दोष या पूर्वजों का दोष है, कितना पुराना और किस जनरेशन से चला आ रहा है। तो आप लेटेस्ट कर्मा को भी जी। क्रिएट कर सकते हैं, या आप कोई पुरानी, पहले से कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको लगातार परेशान करती आ रही है, तो वो आपको तभी पता जी। चलेगा जब आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट। जी। गुरुजी, पितृदोष क्या है? पितृदोष पितृदोष के कारण हमें आने वाली समस्या और उसकी उपाय
सब बताने के लिए धन्यवाद।